नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के खास और स्पेशल शो विधानसभा में। जोधपुर की धरती पर ये कह सकते हैं हम जमीनी हकीकत टटोलने फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है और 2023 राजस्थान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस साल के आखिर में ये तय होगा कि जो सियासी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। इतने समय से जो भी दिलचस्प तस्वीरें नजर आ रही थी, जो भी चीजें हुई, उठापटक हुई सियासी तौर पर, उन सबका निचोड़ साल के आखिर में निकलेगा और जनता ये तय करेगी कि वाकई इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। सभी के दिल में हलचल है, सुगबुगाहट है। इस वक्त जोधपुर की लूणी विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और ये कह सकते हैं इस विधानसभा सीट से काफी बार, जो कि जाटों के दबदबा होने के बावजूद भी, विश्नोई समाज ने कई बार यहाँ पर जीत दर्ज करी। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी है। अभी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जनता के मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर सुनेंगे, पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस, बीजेपी, या ये कह सकते हैं कोई थर्ड फैक्टर आम जनता हो या कोई तीसरी पार्टी हो, उनकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी। और फर्स्ट इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, सवाल भी यहीं पर होंगे, जवाब भी यहीं पर होंगे। जनता के मुद्दों पर किसने कितने वादे किए, किसने कितने काम किए, विधानसभा चुनाव में जो गणित है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन अभी बात होगी जनता के मुद्दों पर, जनता के हित में। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार हर क्षेत्र का जो दौरा है वो हम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं लूनी में। जोधपुर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाली विधानसभा ये है और कह सकते हैं कि इस जगह की जो राजनीति है वो भी इतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सी बातें जो हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पैटर्न रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, इस बार क्या कुछ रहता है वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं भाजपा से ही करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो पैटर्न है, क्या इसका फायदा इस बार भाजपा को मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस थी? बिल्कुल मिलेगा इस बार। क्या कुछ ऐसे काम यहाँ पर भाजपा ने किए हैं कि जनता उन्हें पसंद करे और इस बार वोट की अपील भाजपा किन मुद्दों पर करेगी? यहाँ कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों के साथ में गद्दारी हुई है, युवाओं के साथ जो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन मुद्दों को लेकर भाजपा संघर्षशील है और निश्चित रूप से इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए, जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं उसके अलावा क्या कह सकते हैं कांग्रेस का यहाँ पर कार्यकाल रहा? एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी हम जानेंगे कि जो जिन वादों पर यहाँ पर वोट लिए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, क्या जनता को राहत मिली या फिर वादा खिलाफी हुई? तो इसी का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्या कुछ कार्यकाल कांग्रेस का रहा, कितने का कुछ काम उन्होंने किया और नहीं किए तो क्या कुछ लूप होल्स रहे? लूणी विधानसभा में अभी भी गंदे पानी से दवा के पास में आज भी लोग हजारों की तादाद में, हजारों हेक्टेयर जमीन खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट कोई सुनने वाला नहीं है। डंपिंग जोन और सीवरेज, ये तो दोनों ऐसी समस्या है जिससे यहाँ का आमजन काफी दिनों से झूल रहा है, तो इसको लेकर क्या कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। सर्वप्रथम विधायक साहब ने, महेंद्र जी ने बताया था, सर्वप्रथम ये जोजरी नदी का जो फ्रंट है ये काम करेंगे। लेकिन आज जो किसान दवा और डोली जाकर के देखो, दवा से कल्याणपुर तक हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, उसका एक भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया और किसानों ने कई बार धरना दिया, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं कि हम जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है यहाँ पर विरासत का भी खेल है। दादे की सीट बेटे को, बेटे की फिर पोते को, सभी को मिली, इवन पत्नी तक को यहाँ पर सीट दी गई। लेकिन उसके बावजूद काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर लूप होल्स पूछे, कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ, तो जवाब बहुत ही ऐसा है कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो जरा कांग्रेस से पूछिए उन्होंने कितना कुछ काम यहाँ पर किया और सटीक अपना जवाब दे, काम गिनवाए कि यहाँ पर क्या काम हुए। देखिए, जहां तक बात तृप्ति जीत और हार की है, तो ज्यादा जीत का जो खाता है वो कांग्रेस ने यहाँ पर खोला है और ये कह सकते हैं सवाल मैं इस चीज को लेकर करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है महेंद्र सिंह विश्नोई, इससे पहले जोगाराम थे, विधायक थे यहाँ पे। कार्यकाल कांग्रेस का भी रहा, भी कुछ सालों से एक बार कांग्रेस बीजेपी वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले विश्नोई समाज का दबदबा था, लेकिन कांग्रेस इस चीज को लेकर इतना आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर काफी बार जीत दर्ज की है। क्या कारण रहा कि कांग्रेस इतनी बार जीत कराई और आगे भी जीती? अगर विकास के नाम पे लूणी में वोट बढ़े तो कांग्रेस फिर से जीतेगी। हम बात करेंगे सिर्फ विकास की, विकास के अलावा कुछ नहीं, बाकी सब मुद्दे गौण है। 259 किलोमीटर रोडे, 329 करोड़ रुपए लूणी में लगाए एमएलए साहब ने। जवर को तहसील, अभी जो बात करें ना बीजेपी वाले की, ये वो जवर तहसील बनाई है, ये अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है जवर तहसील। एमएलए साहब ने जो काम किया है उससे हमारी जीत पक्की है और श्योर जीतेगी। दिसंबर में चुनाव आएगा, मालूम चल जाएगा किसकी जीत होती है। 7 बार तो राम सिंह जी विश्नोई साहब बने, 2 बार उनके मलखान जी और 1 बार महेंद्र जी, 9 बार वो जीते और आज इस बार 10वीं बार वो जीतेंगे। विकास के नाम पे वोट, बाकी कोई मुद्दे काम नहीं करेंगे। बातें ये भी होती आई है कि यहाँ पर जातीय समीकरण के चलते ही वोट दिए जाते हैं, काम को लेकर कोई वोट नहीं है, उसको लेकर क्या कहना? जातीय समीकरण विष्णु ही जाति तीसरे नंबर पे, अभी फर्स्ट नंबर पे पटेल, जाट
और तीसरे नंबर पे विष्णुई। जातीय समीकरण कोई नहीं है, 36 कौम की ऐसी सरकार है ये, और 36 कौम के काम करती है, काम के नाम पे वोट पड़ते हैं, और हम फील्ड में जाएंगे, काम के नाम पे जाएंगे। शिक्षा, पानी, बिजली और उन चीजों को लेकर कैसी है यहाँ? बहुत बढ़िया है। महंगाई राहत कैंप खोले और उसमें आपने देखा कितने लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि कोई काम नहीं होगा और उसके लिए वो आकर के खड़े हो जाएं। चलिए, कांग्रेस का ये कहना है कि महंगाई राहत कैंप है, उसमें जो भीड़ है वो चुनावी नहीं है बल्कि जनता को राहत पहुंच रही है, इसलिए इतने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी खेती कम होती है क्योंकि शहर के पास है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा है, केमिकल की जो समस्या रहती है जोजी नदी को लेकर, उसको लेकर अब तक किसने हल निकाल लिया, कांग्रेस ने या बीजेपी? अभी तक तो दोनों पार्टियों ने कोई प्रकार का हल नहीं निकाला है। ज़्यादातर यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई हल नहीं लगाया। ज़्यादातर इंडस्ट्री बोरनड्डा में है, बासनी में है। बासनी का सारा पानी यहाँ जाकर वहाँ किसानों की खेती में खराब कर रही है। जैसे डोली गांव देख लो, आज पूरा भरा हुआ है। डोली है, दवा के पास बहुत सारे को लेकर क्या कोई शिकायत नहीं की गई या फिर किसी ने सुनी नहीं? कई बार धरने दिए किसानों द्वारा, लेकिन सरकार ने कभी सुना नहीं। यहाँ पर बात करी जब आम जनता से, तो उनका ये कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर केमिकल का और जो इंडस्ट्रीज ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि खेती खराब होती है किसानों की, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने नहीं सुनी, ना भाजपा ने सुनी ना कांग्रेस ने सुनी। चाहे सरकार से गुहार लगाई हो, चाहे धरने दिए हो, कितनी चीजें हो। एक तरफ कांग्रेस ने यह भी कहा कि विधानसभा में विकास कई हुए हैं, विकास के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, विधानसभा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई जनता को भी। ऐसा आरोप है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो जनता से जुड़ाव नहीं रखते, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस के जो वर्तमान एमएलए है वो जनता से बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रखते। वो अपने 15-20 लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने इतना भेदभाव कर दिया, कुछ पंचायतों को उन्होंने 50,000 रुपये नहीं दिए और कुछ पंचायत को उन्होंने 1.5 करोड़ से अधिक बजट दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ अभी चिकित्सा की बात बताई। चिकित्सा में अगर अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज के लिए पेशेंट मर जाता है, पेशेंट के लिए इलाज नहीं मिलता। यहाँ तक सबसे बड़ी अगर कॉलोनी की अभी समस्या पिछले 4.5 साल में हुई है तो कानून की व्यवस्था हुई, कानून की धज्जियां उड़ी हुई है। यहाँ पर जब डंपिंग जोन और इस केमिकल की बात हो रही है तो भाजपा भी तो थी कार्यकाल में, भाजपा ने क्यों कुछ काम नहीं किया? क्यों जनता इस बात से त्रस्त है कि दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया, क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, हमने सब कुछ किया, उनको अभी रोक दिया। जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी की योजना माननीय विधायक महोदय ने और वसुंधरा गवर्नमेंट में की थी। आपका आरोप है कि जो आपने प्लांट लगाया वो यहाँ पर कांग्रेस ने रोक दिया। डिम्पल, जरा पूछिए क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल इस पर भी सवाल करेंगे तृप्ति, लेकिन जहां डॉक्टर की बात कह रही थी कि अस्पताल को लेकर, अभी मैंने सुना कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, इस चीज को लेकर भी मैं पूछना चाहूंगी कि चिरंजीवी बीमा योजना जिसके लिए इतना सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, वो बहुत ही बड़ी एक तरह से मील का पत्थर साबित हो रही है कांग्रेस के लिए कि 25 लाख का उसमें बीमा है और कोई सी भी बीमारी के लिए उसमें जाकर अपना उपचार करा सकता है। लेकिन कई जगह जहां पर अभी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, इससे पहले सूरसागर विधानसभा में थे, लूनी विधानसभा में थे, कुछ ऐसी बीमारियां भी है जिसके लिए कहा जाता है चिरंजीवी बीमा में इसका इलाज नहीं होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो मुख्यमंत्री की जो चिरंजीवी योजना है उसमें पहले अपने 25 लाख का बीमा किया है और उसमें कुछ पैकेजेस प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रखे हैं और कुछ पैकेजेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। इसलिए ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है कि चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होता है। कुछ पैकेजेस जो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूँ तो मेरे हॉस्पिटल्स में होते हैं, कुछ पैकेजेज में प्रॉब्लम होती है, उसमें बड़े सेटअप की जरूरत। कहा जा सकता है कि हर बीमारी का उपचार, हर बीमारी का इलाज होता है, खाली मानव का नहीं। मैं वेटनरी डॉक्टर भी रह चुका हूँ। पशुओं का भी पूरा इलाज फ्री होता है। पशुओं का 40,000 का बीमा, घर में 2 पशुओं का अशोक गहलोत सरकार ने बिल्कुल फ्री कराया और लंपी डिजीज में 173 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए हैं। इसके अलावा हर घर में 2 पशुओं का बीमा किया जाता है और जो दुर्घटना बीमा हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग में भी उसके 10 लाख का बीमा है। एक और सवाल जो अभी किया था यहाँ पर कि हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं। हॉस्पिटल में जैसे पहले अपन निकलते थे जोधपुर से तो धवा तक 40 किलोमीटर तक न तो पीएससी थी न सीएससी थी। आज पाल गांव है जो स्वभावतों की ढाणी में है, वहाँ आपकी पीएससी है। पाल में पिछले साल पीएससी हुई थी और पीएससी से सीएससी कन्वर्ट होने में 15-20 साल लगते थे। तो लास्ट ईयर अशोक गहलोत सरकार ने उस पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट कर दिया और बोरोनाडा में जो आज तक एक सब सेंटर था, अशोक गहलोत जी ने वो एक्सपो उद्घाटन करने आए थे। हाथों हाथ भाजपा के कार्यकाल में ट्रीटमेंट प्लांट आया था लेकिन सरकार आने के बाद चीज उसको चेंज कर दिया गया। नहीं, बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो तो सब अशोक गहलोत सरकार ने चलाई हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, मेरे हिसाब से विश्व में आज तक किसी सरकार ने इस तरीके की योजनाएं नहीं है। आप आदमी बीमित है, आदमी को 2 किलो राशन के गेहूं मिल रहे हैं, आदमी को सिलेंडर सस्ता कर दिया, आपकी बिजली सस्ती कर दी, आजीविका के साधन कर दिए, आपका हर तरीके से बीमा, आप इलाज से लेके उसके खाने तक
और उसका हर चीज का। और कांग्रेस ने पिछड़े आर्थिक इनका तो किया ही किया है। एक चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आप उसमें इनकम टैक्स पेड भी आते हैं तो भी आप 850 रुपए में बीमा करवा सकते हैं। और अभी अभी हमारे साथ मौजूद है, इस चीज को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। महंगाई रात कैंप चल रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात कांग्रेस ने करी कि 500 रुपए में 550 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। कई जगह ऐसी तस्वीरें भी आ रही है कि 700-800 रुपए में 1100 रुपए तक में भी सिलेंडर नहीं मिल कहीं नहीं आ रही, सब अफवाह है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो उज्ज्वला योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला के वोट मांगने के चक्कर में जो बनाई थी उनको खत्म कर दी थी, तो उनके मुख्यमंत्री जी ने इसको वापस गरीबों को हित को देखते हुए, महंगाई बढ़ती हुई महंगाई को देखते इन्होंने इन गरीबों को बीपीएल को राहत प्रदान कराने के लिए 500 में सिलेंडर उपने किया और सभी महिलाओं को 10 योजना से जोड़ा। हमारे ग्रामीण में बीमा योजना है, पशु योजना है, पेंशन योजना है, यूथ वाला पैकेज है, सब इतनी बढ़िया योजनाएं हैं कि सभी योजनाएं जनता की। सब महिलाएं हमको से भगवान करे हमारे मुख्यमंत्री वापस यही बने। चलिए एक और चीज मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ कि अभी जोजरी नदी का मुद्दा मैंने वहां से पूछा था आम जनता से कि उसको लेकर ना कांग्रेस ने काम किया, क्योंकि जब मैं यहाँ 2 लोगों से सवाल कर चुकी थी, तीसरा सवाल जो किया था उसमें ये जवाब आया कि दोनों ही पार्टियों ने इसको लेकर काम नहीं किया। इससे पहले तो वर्तमान में जो अभी जो विधायक है वो तो कांग्रेस के हैं, लेकिन इससे पहले भाजपा के थे। कांग्रेस अभी होने के बावजूद, सरकार भी कांग्रेस की, विधायक भी कांग्रेस का, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाया वो? अभी मेरे हिसाब से विवेक विहार के पास में इसका ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और वो जेडीए वो ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, उसके बाद वो साफ होकर वहाँ से पानी चला जाएगा। और ये बारिश के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है, क्या आम जनता को पता नहीं है कि इस पर काम किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल पता है। अभी ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है विवेक विहार के पास में, सांगरिया के पास काम हो रहा है, इसको लेकर भी, उसके बावजूद फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि उसको लेकर दोनों ही पार्टियां? वो तो अब इनकी भाषा है, वो क्या कर सकते हैं, इनके बोल सकते हैं ना। आम ये कह सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है, साल के आखिर में ये चीज पता लगेगी। लेकिन तृप्ति, ये बात अभी लूनी विधानसभा सीट पर मौजूद है, अलग अलग मुद्दे, अभी कुछ ही लोगों से बातचीत हुई है, अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है योजनाओं का, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, या फिर चिरंजीवी बीमा योजना यानी कि अस्पतालों की बात हो, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना है, सारी चीजें हैं। फिर भी यहाँ का जो आमजन है राहत में आहत में, बताइए। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जल जीवन मिशन, हमारे यहाँ क्षेत्रीय सांसद और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने जो जल जीवन मिशन से 36,000 करोड़ की जो योजना लाए थे, उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ लाए थे, उसका धरातल पर जल जीवन मिशन से हर घर जल हर घर नल का लूनी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। जल जीवन मिशन इतनी शानदार योजना है और माननीय सांसद महोदय अपने क्षेत्र में यहाँ लगा रहे हैं, पर पूरे भारतवर्ष में ये योजना लागू हो गई है, काम हो रहा है, यहाँ पर ठप पड़ी है। जब भाजपा सत्ता में थी तो यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ, मुझे जरा 3 काम गिनवाइए। सड़कें है, स्कूल है, काम तो हुए लूनी में, जोगाराम जी थे उस टाइम। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीनियर स्कूल क्रमोन्नत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पेयजल की सबसे बड़ी योजना लुणावास भाकर में लागू की थी, पूरी लूनी की जनता को पानी मिला था, हर ग्राम पंचायत सड़कों से जुड़ी हुई थी। आज आप ये कह रहे हैं कि सड़कों की दुर्दशा देखिए, आज आप भांडू से बड़ले वाली सड़क की दुर्दशा तो देखिए डिम्पल, कह सकते हैं जितनी भी बात यहाँ पर की जा रही है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ पर भाजपा का कहना है कि जितनी योजनाएं भाजपा लेकर आई थी वो सारी ही योजनाओं को जब कांग्रेस का विधायक यहाँ पर आया तो बंद कर दिया गया। उसमें जल जीवन मिशन की भी बात यहाँ पर की गई और सड़कें बनवाना हो या फिर स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, ये सारे काम भाजपा ने किए थे। जरा कांग्रेस से पूछिए, भाजपा काम गिनवा रही है, कांग्रेस जरा अपना काम गिनवाए। विकास की बात करें, यहाँ पर कितना कुछ विकास हुआ है उनको जरा नंबर्स में बताएं। 3 काम पूछिए उनसे। देखिए विकास के मुद्दों पर तो बात होगी लूनी विधानसभा की, और देखिए विधायक वर्सेस सांसद नहीं है, ये विधायक वर्सेस विधायक ही है, चाहे वो पहले के हो, पूर्व विधायक हो या वर्तमान के विधायक हो। बात यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर ही होगी और विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं जिस पर जनता जीत दिलाएगी, इन चीजों को लेकर जहां पर एक तरफ भाजपा कह रही है ये योजनाएं उनके समय में भी थी, कांग्रेस की जो योजना है वो धरातल पर नहीं है, उनके प्रचार प्रसार तो पूरे उनके धरातल पर नहीं है, कितनी सच्चाई? पूरी सच्चाई है मैडम, पूरा धरातल पर है काम। मैं अपने पाल गांव के बताता हूँ, पाल गांव में 50,000 की बाबत दी है, लेकिन बीजेपी का एमएलए था, हमारे एक पानी की टंकी नहीं ला सके वो, और एमएलए साहब आते ही हमने 4 टंकियाँ बन गई पानी की, स्कूल हो गया हमारा, साइंस विद्यालय हो गया, 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई, और शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया। पीएससी से सीएससी में 6 महीने में हमारे पहले सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र था, अब सीएससी बन गई पाल गाँव। इससे बड़ी और उपलब्धि एमएलए साहब की क्या शानदार काम हुआ है एमएलए साहब का। और पाल में हर गली में रोड है। पानी की कमी को लेकर वो कह रहे हैं कि भाजपा से आरोप आ रहा है कि पानी की कमी थी वो पूरी नहीं हो पाई। कोई पानी की कमी नहीं है, सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का कोई जवाब नहीं होता है। और जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं ना, ये चेहरे बोल रहे हैं कि विकास कैसे हुआ। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किया ना, वो गरीब बोल रहा है,
और मैं आपके फर्स्ट इंडिया के नाते धन्यवाद देता हूँ। आप धरातल पे आके रिपोर्ट ले रहे हो ना, ये राजस्थान की जनता ना वापस रिपीट करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी की चीजें आप देख रहे होंगे। आम जनता के तौर पे मुझे बताइए कौन सी पार्टी है जिसने यहाँ पर काम किया और किसने नहीं? मैडम, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने विपक्ष में भूमिका निभा, ना कांग्रेस है और ना बीजेपी। तो अब तक इतने समय तक जो विधायक रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया लूनी विधानसभा? बिल्कुल काम नहीं किया मैम। नाम पोस्टर लगवाते हैं, पोस्टर पर प्रसार करते हैं हमने ये किया, आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ मैडम। आरएलपी दावा कर रही है कि आरएलपी आएगी तो आरएलपी करेगी। बिल्कुल मैडम, आरएलपी आपको देखते हो, नागौर के लोकप्रिय सांसद रालोपा सुप्रीमो हनुमान मैडम रोजाना रोडों पर मिलते, रोजाना संघर्ष करते, कोई भी काम होता है तो वो सबसे पहले जाते हैं, ना कांग्रेस के सांसद जाते हैं ना बीजेपी जाते हैं। दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो योजना है सरकार की वो धरातल पर पूरी तरह से काम कर रही है। भाजपा ये कह रही है कि जब भाजपा का कार्यकाल था, भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, तब कई तरह के काम हुए। दोनों की ही बातें अलग अलग है। और वाकई एक तरह से पक्ष कहता है जो चुनावी वादे किए गए थे, सरकार आने से पहले जो चुनावी वादे किए गए थे, जनता को उम्मीद होती है कि जब सरकार सत्ता में आएगी तो ये वादे पूरे भी होंगे और तभी जनता वोट देती है। लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते तो जनता उस चीज से नाखुश भी होती है और अगली बार जो चुनाव परिणाम आता है वो भी कुछ और होता है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। राजस्थान में ये पैटर्न लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस विधानसभा सीट पर, लूनी विधानसभा सीट पर विधायक भी कांग्रेस का, राजस्थान में सत्ता भी कांग्रेस की। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि काम अब तक डबल हो जाना चाहिए था। विकास को लेकर आगे भी बातचीत करेंगे और भी मुद्दे जानेंगे। बिल्कुल, लगातार बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, लगातार समर्थकों की बात हमने सुनी, आम जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये जो पैटर्न है ये बदलेगा या फिर यहाँ पर जो आरोप है कि भाई कांग्रेस का कहना है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी धरातल पर है और सकुशल चल रही हैं। भाजपा का कहना है कि जो उनकी योजनाएं थी, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में चलाई, जब वो सत्ता में थे तब चलाई, तो वो योजनाएं कांग्रेस ने आने के बाद में बंद कर दी। तो क्या सच्चाई है, क्या कुछ मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर टटोलेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे थे जोधपुर की सियासी हकीकत टटोलने फर्स्ट इंडिया की टीम उतरी ग्राउंड जीरो पर, और ये कह सकते हैं चुनावी मुद्दे तो साथ साथ में टटोल ही रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भी जान रहे हैं जिन पर काम होना चाहिए था पर हुआ नहीं, या फिर काम वाकई में हुआ है। सरकार ने कितने काम किए, विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम बातचीत हो रही थी। और अब तक जोधपुर की लूनी विधानसभा सीट पर मौजूद है, चर्चा यहाँ पर जारी है। लेकिन अब बात करेंगे सिर्फ एक मुद्दे में 10 सेकंड में जवाब। बिल्कुल, बात यहाँ पर लगातार एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी की जा रही थी। 4.5 साल हो चुके हैं, कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ, कितना बचा हुआ है, किन मुद्दों पर जनता ने वोट दिए थे कि उन्हें राहत मिलेगी, तो उन मुद्दों पर वादा खिलाफी हुई या उन मुद्दों पर काम हुआ, ये सारी बातें यहाँ पर जानेंगे। विपक्ष यहाँ पर मौजूद है, सत्ता पक्ष यहाँ पर मौजूद है, आम जनता मौजूद है, थर्ड पार्टी आरएलपी यहाँ पर मौजूद है, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन से वो मुद्दे थे जिसको लेकर जनता ने कांग्रेस को वोट तो दिया पर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और काम नहीं किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अभी सबसे बड़ा अगर लूनी में एक विधानसभा का कोई मुद्दा है तो वो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अभी एक 100 करोड़ का टेंडर हुआ था और वो रोड बन रही है, लेकिन वो रोड पूरी बनने से पहले वो पूरी रोड टूट चुकी है। यहाँ पर भाजपा कौन सा ऐसा काम है जो करने में असफल रही कि कांग्रेस को वापस से जनता ने वोट दिया? यहाँ पर भाजपा कभी असफल नहीं, भाजपा पूर्णतया अपनी मेहनत से काम कर रही थी। कभी भाजपा ने किसी पर पक्षपात नहीं किया। जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस आश्वस्त है कि वो ये जो विधानसभा चुनाव है वो जीतेगी, तो लेकिन उन योजनाओं को तो धरातल पर कुछ है ही नहीं। आम जनता कह रही है कि यहाँ पर सड़कें गड्ढों में है या गड्ढों में सड़क है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी सड़कों को लेकर, इन्होंने बताया कि सड़कें यहाँ पर बहुत सैंक्शन हुई है, सड़कों को लेकर काम चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ एरियो में ऐसे सड़कें हैं, कुछ क्षेत्रों में ऐसी सड़कें हैं जिनका काम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही टूट गई हैं। ये सब मैडम झूठ बोल रहे हैं और सब दिखावा कर रहे हैं। बाकी हर जहाँ एमएलए साहब ने हम जैसे गए उनके पास मांगने के लिए, साहब हमारे इधर सड़क नहीं है, सड़क, तो उन्होंने हाथों हाथ सड़क सैंक्शन करके दे दी। मैं 2010 से 2015 के कार्यकाल की बात बताता हूँ मैडम। मैं नंदवान सालावास गांव से हूँ। जेडीएस से सोलंकी साहब ने हमारे गांव में 5 करोड़ रुपए दिए थे मैडम, नंदवान में। सालावास की सड़क की बात करें, सालावास की सड़क अभी बन रही है मैडम, और बारिश में मैडम हर रोड टूटती है मैडम, मरम्मत ही नहीं हुई अभी रोड की। यहाँ पर युवा, इनसे पूछना चाहूंगी युवाओं के क्या मुद्दे हैं, चाहे सरकार से हो चाहे विधायक से? युवाओं के यही मुद्दे है। अशोक गहलोत सरकार युवाओं को बेरोजगारी महीने के महीने 4000 रुपए दे रही है और हर युवाओं को संबल प्रदान करी है वो। मैं यहाँ स्थानीय बोरानाडा का हूँ। यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया महेंद्र जी ने,
बहुत बड़ी बात है। हॉस्पिटल को माना जाए इस बार चुनावी मुद्दा। यहाँ से पूछना चाहूँ और कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर है यहाँ पे चुनावी मुद्दा क्या कांग्रेस? चुनावी मुद्दा किसानों को कर्ज माफी, महिलाओं को गैस टंकी, 100 यूनिट बिजली फ्री, 76 लाख परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देने, 25 लाख स्वास्थ्य की बात करो, अनेकों योजना है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे दे दिए। आरएलपी अगर आती है यहाँ पर, विधायक आरएलपी का आता है, तो कौन सा ऐसा काम है जो ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, आरएलपी उस मुद्दे को उठाया? अगर आरएलपी सत्ता में आती है तो जनता को कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे काम करोगे। हमारे नेताजी खुद ही जनता की कि इस विधानसभा का कौन सा मुद्दा है जो आरएलपी जिसका हल निकाल पाए? सारे मुद्दे मूलभूत क्या है, बिजली, पानी। राज बदलेगा या बदलेगा रिवाज? कई चीजें हैं यहाँ पर, पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बातें सुनी जा रही है, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पे खरा कौन उतरता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता के मुद्दों पर काम कौन करता है? क्योंकि घोषणाएं तो दोनों ही पार्टियों की बात करें, जब भाजपा का कार्यकाल था घोषणाएं तब भी हुई है, आज कांग्रेस का कार्यकाल था तो घोषणाएं तब भी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? शो में लगातार बात की हमने एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की कि क्या कुछ काम यहाँ पर हुआ, क्या कुछ काम नहीं हुआ, जनता से क्या वादे किए थे और उन वादों पर कितना खरा उतर पाए हैं। सारी ही बातों को हमने यहाँ जानने का प्रयास किया डिम्पल, क्योंकि आम जनता मौजूद थी। जितने वादे यहाँ पर सियासी धार के साथ किए गए थे, जितनी उम्मीदों के साथ में बातें बताई गई थी, जनता ने सभी का जवाब दिया, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो। सारी ही बातों को लेकर जनता ने स्पष्ट किया कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है। जहाँ पर लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रही, ये कहते हुए कि उनकी योजनाओं को कांग्रेस ने आने के बाद में बंद कर दिया। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी की योजनाएं नहीं चली, ये कहना था बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का कहना कुछ और। ये कांग्रेस ने कहा कि जितने भी काम यहाँ पर कांग्रेस ने किए हैं वो सारे ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं, चाहे वो योजनाओं की बात हो या इस जगह में मिलने वाली घोषणाओं की बात हो, सारे ही कामों को, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सारे ही काम बहुत अच्छे से चले। तो क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है, क्या कुछ बातें होंगी, वो सारे ही दर्शकों को हम बता रहे हैं और वहां बैठी सरकारों को भी बता रहे हैं कि यहाँ का आमजन राहत में है, आहत में है या त्रस्त है। दोनों पक्षों से हमने बातचीत की, सवाल भी यहाँ पर हुए, जवाब भी यहाँ पर हुए, लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बाकी की 7 विधानसभा सीटों का जो रुख है वो आप तक पहुंचाना अभी बाकी है, वहां बैठी सरकारों तक पहुंचाना अभी बाकी है कि किन मुद्दों पर अभी कामों के दावे किए जा रहे थे और किन मुद्दों पर आगे काम होगा। लेकिन अभी के लिए इस सफर को यही रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी कुछ विधानसभाओं में और भी जाना बाकी है, वहां की आपको रिपोर्ट डायरेक्ट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।